जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। न्यू बॉयज़ क्लब रानी कुदर वह स्थान जमशेदपुर का जो सबसे फेमस जगह है। यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर का कॉलोनी है और मेरे पीछे वह सबसे बड़ा होटल जो रामडा और अल्कोर के नाम से फेमस है। लेकिन आज हम जिस जगह में है न्यू बॉयज़ क्लब का वह मंदिर जो विख्यात है आज से नहीं, जिस समय से JRD टाटा जब टाटा स्टील के MD हुआ करते थे उन्होंने भी इस मंदिर में आए हैं और साथ ही साथ ऋषि मोदी जी भी आए हैं। इस बारे में हम पूछते हैं जो मंदिर के बनाने वाले फाउंडर और जो वर्तमान में जो कमेटी है सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और वह सब सदस्य से एक एक करके जानकारी प्राप्त करते। मैं नागेश्वर राव और मैं यहीं पला बड़ा हुआ हूँ इसी बस्ती में और बगल में। और ये न्यू बॉयज़ क्लब जो है 1960 से पूजा हो रही है और यहाँ हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए जब, लेकिन हम लोग पैदा हुए हैं जब समले छोटे थे तो हम लोग आते थे। यहाँ बहुत शानदार मेला लगता था, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ भीड़ होता था और बहुत कुछ हम लोग को देखने मिलता था। तो वो देखते देखते आज हम लोग बड़े हुए हैं और इस पूजा में भी हम लोग को मौका मिला, ख़ास करके इस माँ का जो आशीर्वाद मिला तो हम लोग खड़े होकर आज अपने परिवार को भी खड़ा कर पाया। तो इस माँ का बहुत बड़ा शक्ति है। और इस क्या माँ से मांगे थे मनोकामना आपका पूर्ण हो गया? मनोकामना मतलब हम लोग हमेशा जो स्थिति में थे हम लोग एक मिडिल क्लास के थे, बहुत तकलीफ़ था उस समय। तो हम लोग 3 भाई 1 बहन थे, लेकिन हम लोग को किसी को भी कोई नौकरी नहीं था। लेकिन इस माँ का भी बहुत बड़ा प्रार्थना है, उनका आशीर्वाद है कि मैं आज टाटा स्टील में नौकरी कर रहा हूँ। तो इससे बड़ा अपना परिचय हम क्या दे सकता हूँ। कुछ इतिहास बताइए। मेरा नाम हराधन प्रमाणिक है। मैं इस कमेटी के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष हूँ। पिछले 7-8 साल से मैं कोषाध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन इसका जुड़ाव मेरे बचपन से ही है। बहुत छोटे से उम्र में 5-7 साल के थे तब से हम लोग देख रहे हैं इस पूजा साल को। मेरे बड़े भैया लोग इस पूजा कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। ये पूजा कमेटी 1960 जैसे कि नागेश्वर राव ने जी बताया में स्थापित हुआ। पहले इस कमेटी का नाम हुआ करता था नूतन बॉयज़ क्लब। यहाँ जो मेला होता था बाद में जो हम लोग देखते हैं कदमा मेला के तरफ, यहाँ भी उससे भव्य तरह से मेला होता था। ये पूजा कमेटी सबसे पहले चंदन नगर से लाइटिंग लाता था और वो जब हम लोग गिनते थे कि 2 ट्रक आया 3 ट्रक आया, मन में बड़ा उत्साह होता था। यह पूजा कमेटी पहले पंडाल बनाया था जो ईटा का शेप दिया था, ईटा का प्रारूप था। उस समय ईटा सूता से बनती थी, सादा कपड़ा में ईटा में, वो हमको लगता बड़वा डेकोरेटर बनाता था जमशेदपुर के ही। तो इस तरीक़ा से आस्ते आस्ते बढ़ते गया। मैं ये 2 फोटो दिखाना चाहता हूँ। एक देखिए JRD टाटा जी ने हमारे क्लब के प्रेसिडेंट के साथ थे और ये एक 80 के दशक में हम लोग गेट बनाए थे, जो बाद के दिन में टाटा स्टील ने गेट बनाया था इसको। और एक गेट बनाए थे जो पोस्टल पार्क आप देख रहे हैं, बिष्टुपुर पोस्टल पार्क, वहाँ पर ही वो गेट बना था। अभी तो वो नहीं है। तो हम लोग टाटा स्टील को भी फॉलो किया। टाटा स्टील भी हमको बहुत सारा मदद किया और आए थे। हमारा कहने का मतलब है कि इतिहास बहुत पुराना है और ये जमशेदपुर को सिखाया कैसे पंडाल बनाना चाहिए, झारखंड को सिखाया कैसे पंडाल बनाना चाहिए, कैसे लाइट सज्जा होनी चाहिए। आप तो फाउंडर मेंबर से जुड़े हुए हैं। हाँ। जब से शुरुआत हुआ तो क्या इतिहास है? जैसे पूजा के बारे में बता रहे थे, माँ काली का साड़ी का रूप में। हाँ, पहले हम लोग का यहाँ मिट्टी का मूर्ति हर साल बना के विसर्जन होता था, लेकिन 2006 में माँ का आँख से आंसू निकला। सब आदमी आके देखा, एकदम साक्षात देखा। उसके बाद से हम लोग जो है इस मंदिर बनाने का तय कर लिए, भव्य मंदिर बनाए और माँ का पत्थर का स्थायी मूर्ति स्थापना किए। दूसरी बात यह है कि इस पूजा में जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी 3 बार आए और माँ का सामने आरती किए। और खासियत में ये है कि जमशेदपुर में पहले ये काली पूजा माँ का मुंडू माला से अंग में रहता था। हम ही लोग हैं जो पहला माँ को साड़ी में लाया। अब जो है यहाँ पर हमेशा साड़ी में ही माँ का पूजा होता है, साड़ी पहना के। 1960 से यह मंदिर का स्थापना हुआ, कमेटी की स्थापना हुआ। और भी आने वाले समय में कुछ तो वेलफेयर, कुछ तो ऐसा करने, क्या विचार है कि आने वाला फ्यूचर प्लानिंग इस मंदिर के माध्यम से आप लोग करेंगे?
हम लोगों को करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। भक्त इतना है, सभी चाहता है कि माँ का मंदिर एक अच्छा से हो और यहाँ पूजा हो और बड़ा स्तर पे हो, और आने वाला पीढ़ी लोग जो है इस माँ का आशीर्वाद लेके संसार में आगे बढ़े और अपना परिवार के साथ सभी जिस तरह खुश रहता है सभी खुश रहे। तो ये मंदिर को बनाने के लिए हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। माँ का इतना शक्ति है कि सबको खींच के बुलाता है और धीरे धीरे माँ का मंदिर बन रहा है। मैं इस क्लब का ही मेंबर हूँ। मेरा नाम सुमित गिरी हुआ है, ठीक है। मैं छोटा से ही यहाँ पे पला बड़ा और यहाँ पे देख रहा हूँ कि छोटा से इतना बड़ा भव्य पंडाल होता था, इतना क्राउड आता था यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता था और मेला भी सामने में लगता था। बट अभी तो फ्लैट के चलते बंद हो क्या गया। कर रहे हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, कहाँ पे जॉब? बजाज फाइनेंस में मैं जॉब करता हूँ। तो क्या माँ से क्या मांगना चाहते हैं? मैं मांगना चाहता हूँ कि अभी तो बहुत अच्छा ये लगता है कि मैं मांगना चाहता हूँ कि और भी तरक्की दे भगवान और क्लब को भी और थोड़ा सा आगे बढ़ाए, ठीक है। पंडाल और बड़ा करे और दर्शक आए देखने के लिए। पूजा जब होता है तो माँ का पुष्पांजलि कब होता है और माँ का फूल कब गिरता है? माँ का पूजा इस साल जो है 9 बजे शुरू हुआ और करीब 11 बजे पुष्पांजलि हुआ, 11 साढ़े 11 बजे, और 12 बजे से माँ का भोग वितरण शुरू हुआ, है ना। वो भोग जो 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बंटा गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, कुछ याद बताइए, जो इतिहास है वो वाला चीज़ बताइए। इतिहास तो यही है कि एक समय ऐसा था जो कि इस पूजा के लिए आदमी को कम से कम वो जो आपका अलकोर के आगे मेला टंकी है वो मंदिर के सामने से आपको लाइन लगा के आना पड़ता रहा इस पूजा का। और जो है जो भी जमशेदपुर के ही लोग नहीं आते थे, आसपास के गांव के लोग, चाईबासा हुआ, खरसवा हुआ, चांडिल हुआ, बहुत जगह के लोग यहाँ आते थे और पूजा को देख के मैंने बहुत खुश होते थे। क्या आप लोग का इस पूजा में बलि भी दिया जाता है क्या? नहीं, हम लोग पूजा में बलि देते हैं, मतलब चाल कुमड़ा, हाँ, ये गन्ना का, मतलब पशु बलि नहीं होता है। पशु बलि नहीं होता। पशु अच्छा, इस बार एक मन्नत आया था तो हम लोग उनको सिर्फ फूल माला पहना के उनको ये कर दिया। लेकिन बलि का प्रथा नहीं है। ये हम कुछ क्या दिखा रहे हैं बताइए? कुछ वो जो दादा बोल रहे थे उसका पेपर में आया हुआ कुछ पेपर्स कटिंग है जो कि उस समय पेपर में निकला था। हम बोलिए। अगर इस चैनल के माध्यम से हम लोगों का एक क्षोभ है जो हम लोग बोलना चाहते हैं कि टाटा स्टील अभी सारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगी हुई है। हम इसी संदर्भ में टाटा स्टील से हमारे क्लब की ओर से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मंदिर के, नाट्य मंदिर का, मतलब जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसको अगर थोड़ा सा बनाने में सहयोग कर दे तो हम लोग बहुत खुश होंगे। टाटा स्टील तो आपको बिजली पानी हाँ देते हैं, मुहैया करते हैं, लेकिन क्या मांगा? बस ये नाट मंदिर जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ भक्त आके खड़े होंगे बारिश के दिन में, जाड़े के दिन में, ये अभी तो हम लोग का कच्चा है, मतलब बम्बो और तिरपाल का, प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन है। तो हम चाहेंगे कि टाटा स्टील अगर हमको थोड़ा सा मदद कर दे, प्रशासन और टाटा स्टील, इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर मेहनत कर दे तो हम लोग इसको भव्य रूप दे सकते हैं, इस नाट्य मंदिर को। टाटा स्टील के फॉर्मर एमडी सीईओ इस मंदिर में आ चुके हैं। उनको पता है कि माँ काली का क्या शक्ति है और आज फिर इस कमेटी के लोग फिर उस टाटा स्टील के पास जा रहे हैं और उनसे यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और जगह दिया जाए, क्योंकि भक्त आ रहे हैं, संख्या बढ़ रहा है, उनके लिए हम कुछ कल्चर प्रोग्राम कर सके और मंदिर का विस्तार कर सके। हमें विश्वास है कि टाटा स्टील हर धर्म के लिए जगह दिया है और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इनको भी बढ़ाने के लिए ज़मीन और भी फैसिलिटी दिया जाएगा। माँ काली का रूप उसी प्रकार होता है जिस प्रकार नारियल जो बाहर से सख्त होता है और अंदर से उसका वह मिठास होता है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। माँ काली में आप अपनी हर चीज़ मांगिए, लेकिन वो भक्ति और श्रद्धा शुद्ध होना चाहिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हैं कि वह लोग जो अपने जीवन
का कीमती समय इस पूजा पंडाल में बिताते हैं और अपना समय निकाल के भी इस काली पूजा को मनाने के लिए आते हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाला जनरेशन भी इस पूजा को पिछले जनरेशन की भांति आगे ज़रूर लेके जाएंगे। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।